हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके क्या रूल्स हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। तो जनरली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो दर्शाती है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो गया या फिर कोई कैलकुलेशन है उसमें क्या अनसर्टेनिटी है, ये शो करने के लिए सिग्निफिकेंट नंबर का यूज होता है। और जो सिग्निफिकेंट रहते हैं दे शोज अनसर्टेनिटी इन एनी कैलकुलेशन और एनी रिजल्ट। अभी सिग्निफिकेंट जो फिगर्स है वो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल नंबर। वो एक मीनिंगफुल नंबर होते हैं विच आर नोन विद द सर्टेनिटी। मतलब जो नंबर, जो फिगर, जो डिजिट्स कंफर्म हमको पता है उसी नंबर को हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। मतलब कि नंबर विच आर नोन विद सर्टेनिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो अनसर्टेनिटी रहती है कोई भी नंबर में, कोई भी कैलकुलेशन हो गया, कोई रिजल्ट हो गया, साइंटिफिक रिजल्ट, उसमें जो भी अनसर्टेनिटी रहेगी वो अनसर्टेनिटी लास्ट नंबर में रहती है। अभी जो लास्ट नंबर रहता है वो दैट इज अनसर्टेन नंबर एंड सर्टेनिटी इज शोन इन द लास्ट नंबर। और कोई भी नंबर में +-1 की अनसर्टेनिटी हमेशा ही बनी रहती है, चाहे वो दी हो या नहीं दी हो। +-1 की हमेशा अनसर्टेनिटी लास्ट नंबर में रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 11.5 ml एक अपने पास मेजर है वॉल्यूम का, तो उसमें से जो सर्टेन डिजिट वो रहेंगे 11 और जो अनसर्टेन डिजिट रहेगा वो रहेगा 5। अनसर्टेन डिजिट वो रहेगा 5। मतलब जो लास्ट नंबर रहेगा वो अपना मतलब जो लास्ट नंबर रहेगा वो अनसर्टेन नंबर रहेगा। और ये लास्ट नंबर में हमेशा ही +और-1 की अनसर्टेनिटी हमेशा ही उसमें बनी रहेगी। तो ये हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं दे आर द मीनिंगफुल डिजिट्स एंड विच आर नोन विद सर्टेनिटी। मतलब ये जो 11 है उसमें वो सर्टेन डिजिट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। आप उसके ये जो मेजरमेंट है आप कितने भी बार लो ये कभी चेंज नहीं होगा। उसमें से 11 कभी चेंज नहीं होगा। अपनी वैल्यू 11.4 आ सकती है, 11.6 आ सकती है, लेकिन जो 11 है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्टेन है। लेकिन जो इसमें जो 5 है उसमें +- की हमेशा ही एक अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए ये जो नंबर है 5 जिसको हम अनसर्टेन नंबर बोलेंगे। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स। अभी जब भी हमको ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर लिखना है तो उसमें कुछ रूल्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करने के लिए या फिर उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें जो है कुछ रूल्स है, उसमें से जो पहला रूल्स है वो है कि जो भी नंबर नॉन जीरो रहेंगे अपने इसमें फिगर में, जो भी नॉन जीरो नंबर रहेंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो नंबर रहेंगे दोज विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर 153.2.23 ये जो नंबर है 154.23, इसमें जो नॉन जीरो है 15423 दे ऑल आर सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, दूसरा एग्जांपल है 6234.25 ये जो नंबर है दे ऑल आर, जो भी नॉन जीरो नंबर रहेंगे वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। दूसरा 0.243 उसमें से जो 243 है ये जो नंबर है वो नॉन जीरो नंबर है, इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे।
तो जो पहला रूल है कि जो नॉन जीरो नंबर्स आर ऑल सिग्निफिकेंट, ये आपको याद रखना है। जो भी नॉन जीरो नंबर रहेंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल ये कहता है कि जो भी जीरोज है बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 2.0 2.024, अभी ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। ओके, तो दोनों के बीच में जो जीरो है वो हो गया सिग्निफिकेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 65.004, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। तो दोनों के बीच में जो दो जीरो है दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि जो बीच वाले नंबर है, दो जीरो छोड़ के दो जो नंबर के बीच में आते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के, वो भी सिग्निफिकेंट जीरोज है। ओके, पहला रूल था नॉन जीरो नंबर्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल था जो भी जीरोज है अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा रूल है, जो तीसरा रूल है वो ये है कि जो भी जीरोज है अगर वो नॉन जीरो डिजिट के पहले आते हैं तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन जीरो कमिंग बिफोर द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.0025, ये जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ये 2 है, और ये जो जीरो है वो 2 के पहले आए हुए हैं। ये जो जीरो है 2 के पहले आए हुए हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले सभी जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। वो बस जो डेसिमल पॉइंट है उसका पोजीशन शो करते हैं। इसका मतलब ये जो 2 जीरो है या फिर ये जो 3 जीरो है वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट का पोजीशन शो करते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.25 into 10⁻²। ये जो 2 जीरो है वो डेसिमल पॉइंट शो कर रहे हैं। अगर डेसिमल पॉइंट को हमने इधर सरका दिया तो ये जो 10⁻² है तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे रहेंगे। इसका मतलब ये जो जीरो थे वो नॉन सिग्निफिकेंट जीरोज थे। कौन से जीरो? ये नॉन जीरो के पहले आने वाले जितने भी जीरो है, नॉन जीरो डिजिट के पहले आने वाले जितने भी जीरो है वो नॉट सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है, 3 रूल हो गए। चौथा रूल है, चौथा रूल क्या है? तो जीरोज coming after the last significant figures are all significants. That means zero succeeding the last non-zero digits are all significant provided the number is decimal. Provided that zeros are at the right hand side of the decimal number. ऐसा भी है, जो भी जीरो है अगर वो नॉन डिजिट जो भी लास्ट नंबर रहेगा उसके बाद में आते हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दैट नंबर ये डेसिमल नंबर, अदरवाइज दैट शुड बी एट द राइट साइड और एट द एंड ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जांपल मिस हम इसको लिखते समय ऐसा लिखेंगे जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ये क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। प्रोवाइडेड देयर शुड बी अ डेसिमल पॉइंट और दे आर एट द राइट साइड ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 0.200। अभी इसमें एक ही नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये जो नंबर है वो 2 के बाद आए हुए हैं, मैं सक्सीडिंग दिस उसके बाद आए हैं, तो ये दोनों में जीरो रहेंगे सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट रहेगा, वो भी सिग्निफिकेंट रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 0.00100, यहाँ पे पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है,
लेकिन ये जो जीरो है दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर। अगर राइट साइड में होते थे तो सिग्निफिकेंट होते थे, लेकिन ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दो जीरो है, ये दो जीरो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, जबकि वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में आए हुए हैं। लेकिन जबकि ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, तो ये जो जीरो है वो भी, क्योंकि एंड में आए हुए हैं, लेकिन वो डेसिमल पॉइंट के भले ही लेफ्ट साइड में, फिर भी वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2.4320 ये दो जीरो आए हुए हैं, वो लास्ट आए हुए हैं, ये नंबर के लास्ट में है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल नंबर है, तो इसका मतलब जो दो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे। मतलब आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर एंड में आएंगे कोई भी नंबर के, लेकिन उसमें अगर डेसिमल पॉइंट रहेगा तो वो जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे। दूसरा रूल ये है कि अगर वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी आते हैं और वो लास्ट जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ये जीरो लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर है, इसकी वजह से वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 100 यहाँ पे लिखूं 100, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये दो जीरो है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट नंबर आएगा, वो है 100। दूसरा अगर मैं यहाँ पे 100 पॉइंट दे दूं तो ये दोनों भी नंबर जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 3 हो जाएंगे। अगर मैं 100.0 ऐसा लिख दूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो हो जाएंगे 4। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर और एक है कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, वो सब सिंपल नंबर रहेगा, तो आपको करना है कि लास्ट वाले जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। दूसरा ये है कि जो भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर रहेंगे उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर रहेंगे या फिर इनफाइनाइट डिजिट रहेंगे। फॉर एग्जांपल 20 एग्स, ये काउंटिंग नंबर है, वो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता। ये नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते 0.00000, कितने भी जीरो पॉइंट के बाद लिख सकते हैं, फिर भी वो हमेशा 20 रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो काउंटिंग नंबर्स रहते हैं उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे। ये टोटल 5 रूल मैंने यहाँ पे पता है। और एक ये है कि जो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं 4.321 इंटू 10⁻34, साइंटिफिक नोटेशन में जितने भी नंबर आएंगे वो सभी के सभी नंबर सिग्निफिकेंट। ये फिगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, तो यहाँ के चारों नंबर पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे। तो ये हो गए सिग्निफिकेंट नंबर्स और उसके रूल्स। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जितने भी यहाँ पे नंबर दिए हैं 4 नंबर, उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमको राउंड अप करना है। तो जो पहला नंबर है वो है 34.216। अभी आप इसमें देखेंगे कि ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, और ये सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट है। इसका मतलब ये पूरे के पूरे डिजिट वो सिग्निफिकेंट डिजिट रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, उसको अपन 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप करना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमको सिर्फ 3 ही नंबर चाहिए, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो ये 1 जो 6 है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हटाने के लिए अगर ये 6 है, 6 तो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2,
लेकिन जो 2 है वो 5 से कम है, इसलिए सामने का नंबर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन ये 2 है तो 5 से कम है तो ये वाला नंबर बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हम 3 फिगर सिग्निफिकेंट फिगर थे उसको राउंड ऑफ ऐसे कर सकते 34.2। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही राउंड अप हो जाएगा, तो उसका आंसर है 34.2। दूसरा नंबर है 104107। अभी देखो यहाँ पे नॉन जीरो भी और जीरो भी डिजिट है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट रहते हैं वो सिग्निफिकेंट रहते हैं। यहाँ पे नॉन जीरो भी डिजिट है और जीरो भी डिजिट है। रूल नंबर ये कहता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट रहेंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट रहेंगे, मतलब 14171 ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी जीरोज है नॉन जीरो के अगर बीच में आते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। इसका मतलब ये भी 0 1 और 4 के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट जीरो है, ये 0 1 और 7 के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट जीरो है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ पे 2 और 4 6 है। ये टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट को हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड अप करना है। तो राउंड अप करने के लिए अगर 7 को यहाँ से हटाना है तो 7 5 के ज्यादा है तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 है, इसको अगर राउंड अप करना है तो ये 5 से कम है तो ये नंबर बढ़ेगा नहीं। दूसरा इसको राउंड अप करना है तो ये 1 है 5 के नीचे तो ये 4 नहीं बढ़ेगा, तो जो अपना आंसर आएगा 10.4 आएगा। तो ये हो गया अपना आंसर, जिसमें हम 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मतलब राउंड अप करने के बाद 10.4 बचा, जो कि पहले था 10.4107। तीसरा नंबर देखो यहाँ पे 4 5 9 7 है। जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो सिग्निफिकेंट रहेंगे, 1 2 3 4 चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जो 2 जीरो है वो जो पहला नॉन डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, ये 4 है। इससे पहले जो भी प्रेसिडिंग जीरो आते हैं वो दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये जो 2 जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ये नंबर में है 4। अभी ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट को हमको राउंड अप करना है 3 तक। तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 7। 7 को हम राउंड अप करेंगे क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो ये जो नंबर है 1 से बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हटाते हैं अपन, 7 अगर हट गया तो ये 9 है तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 10 यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे 0 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0460। ठीक है, राउंड अप करने के बाद 7 को जब राउंड अप करते हो यहाँ पे 9 था पहले, तो 1 से बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 को राउंड अप करना है टोटल, तो ये 0 और 1 इस पे चला जाएगा 5 पे, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखो 3 ही सिग्निफिकेंट आ गए नंबर, क्योंकि जो 2 नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन ये डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर में एक रूल है कि जो भी लास्ट वाला जीरो रहेगा वो भी सिग्निफिकेंट रहेगा। इसके वजह से यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जो हमने क्वेश्चन में दिया था वो बनाए। फोर्थ नंबर है 2808। अभी ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर नहीं है। ठीक है, 2808 है, ये डेसिमल नंबर है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट नंबर है वो 4 है, 1 2 3 4। लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये काउंटिंग नंबर है या नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। लेकिन जो रूल है कि जो भी नॉन डिजिट जीरो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो 1 2 3 ये सिग्निफिकेंट है, और जो जीरो है 2 नॉन जीरो के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2808 में है 4। ठीक है, लेकिन हमको इसको 3 में रिड्यूस करना है तो 8 को राउंड अप करना पड़ेगा। 8 को जब राउंड अप करेंगे यहाँ पे तो ये 8 को इधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब 8 जो है वो 5 से ज्यादा है, बड़ा है। तो 8 को
इधर लेके जाएंगे हम तो ये जो 0 है वो जाएगा 1, इधर लेके जाएंगे तो बन जाए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये आएगा 2810। अभी ये 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 8 को अगर राउंड अप करेंगे अपन, 8 की जगह 0 अगर लिखेंगे तो ये 5 से ऊपर है तो यहाँ पे जाएगा 1, तो ये 01 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये राउंड अप हो गए 2810। यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो लास्ट में आता है और उनकी सब जो लास्ट वाला 0 नंबर रहता है वो डेट इज अ नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर। यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे डेसिमल नंबर होता था तो ये जो 0 है सिग्निफिकेंट हो जाता था, लेकिन उसमें डेसिमल नंबर नहीं है तो ये सिर्फ नंबर है, तो इसमें जो लास्ट का 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इसकी वजह से जो नॉन 0 है 281 ये अपने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये भी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 3। जब भी हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं दूसरे सिग्निफिकेंट फिगर में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे तो हमने यहाँ पे 3 में कन्वर्ट कर लिया, तो लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 8 आप निकाल नहीं सकते, 8 निकाल के अगर यहाँ पे 280 रखोगे या फिर 8 निकाल के यहाँ पे 1 कर दोगे 281 हो जाएगा। तो 281 2801 में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। तो आपको कोई नंबर निकालना नहीं है, अगर कोई नंबर निकालते हो तो उसकी वैल्यू को एज इट इज रखने के लिए वहां पे आपको 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे 8 को हटाने के बाद में हमने यहाँ पे 0 दिया है, क्योंकि नंबर की जो ये रहती सिमिलैरिटी या फिर जो नंबर का फर्क रहता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सिग्निफिकेंट नंबर सिखाया है और उसके एग्जाम्पल देके उसको समझाया भी है, उसके रूल्स भी बताया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ाई को जारी रखो, उसको कभी क्विट ना करो तब तक कि आप अपना गोल हासिल ना करो। और एग्ज़ाम के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहो और आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।